जीवन खत्म हुआ तब जीने का ढंग आया। जिंदगी का एक नया मोड़ आता है। हम सृष्टि में जिस प्रकार उतरे हुए हैं, जिस प्रकार आए हैं, उसी प्रकार हमें सृष्टि से बाहर निकलना है। निर्वस्त्र आए जगत में निर्वस्त्र ही जाना। भेद भाव जगत में सब व्यापक भय समाना। इस सृष्टि में हम निर्वस्त्र उतरे हुए हैं। तन पर कोई भी वस्त्र न धारण करते हुए संसार में उत्पन्न हुए हैं। अंतिम जीवन का जब क्षण आता है तो हमें निर्वस्त्र ही जाना पड़ता है। शरीर पर कोई तन न विराजे, वस्त्र विराज न कहाए। जैसे आए जगत में वैसे ही रूप दिखाए। सृष्टि में जिस प्रकार उत्पन्न हुए हैं उसी प्रकार हमें संसार से निकलना होगा। यही तो सत्य है। ना कुछ लेने आए जगत में, ना कुछ देने आए। प्रेम करुणा रस बरसाए, भेद स्वरूप ही पाए। संसार में हम न कुछ लेके आए हैं, न कुछ लेके जाए हैं। भेद व्यापक ज्यों भला संत सुजान कहाए। एक करुणा रस प्रेम रस की बाड़ी को जागर करते हुए सृष्टि में व्यर्थ की दौड़ लगाते हुए संसार में निकल जाते हैं। सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। कुछ लेके न आए, न कुछ लेके जाएंगे। शब्द स्वरूपी कथन सत्य, सत्य स्वरूपी कहलाए जाएंगे। इस संसार में एक सत्य ही वो प्रतीक है जो वास्तविक आपकी आत्मा के साथ में जुड़ा हुआ है, आपके मन के साथ में जुड़ा हुआ है, आपके संसार के साथ में जुड़ा हुआ है। जो वास्तविक सत्य है, सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही सतगुरु है, सत्य ही परम सत्य है। जो आप तेरे साथ में हमेशा वही सत्य साथ में जाएगा। सत्य एक आत्मा है जो हमेशा तेरे उस परम सत्य का बोध कराता रहेगा। जीव जगत में हूँ भला, जीव ही जगत कहाए। किसके लिए किया तूने, तेरे लिए क्या कर पाए। आप संसार में उत्पन्न हुए हैं, आपने सदैव दूसरों के लिए ही किया है। घर का कार काज संभाला है दूसरों के लिए। सदाए मेहनत की है दूसरों के लिए। सदाए बोध ज्ञान शास्त्र वेद जागृति की है दूसरों के लिए। लेकिन तूने अपने लिए कुछ नहीं किया। अपने लिए अगर करना है तो अपनी आत्मा का परिचय कर, अपने उस परमात्मा का परिचय कर, अपने उस परम सत्य का अनुभव कर जो वास्तविक तेरे अंदर विराज है। यही तो सत्य है, क्योंकि सत्य वचन औषधि, सत्य वचन गुड़ खाए। सत्य से सत्य मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए। सत्य ही जीवन का आखिरी छोर है, वही परम सत्य सत्य में मिल जाता है। जब हम पैदा नहीं जगत में तब हम क्या कर पाए। ऐसे जगत के उपजे संत स्वरूपी कहाए। जिस संसार में हम जब पैदा नहीं थे तो हम उस परमात्मा का स्मरण करते थे कि हम संसार में जाएंगे, सृष्टि में जाएंगे, उस मालिक का तेरा ध्यान स्मरण करेंगे, भक्ति करके तेरे ही गुण गाएंगे, तेरे रूप बखाएंगे। यही तो परम सत्य है। भेद स्वरूप उत्पन्न भया, भेद से ही सब जान। बिन भेद विचारिए, भेदन रूप अज्ञान। सृष्टि में सब भेद की प्रकृति है। अपने विचारों को उच्च रखिए, अपने सत्यता का बोध करिए, अपने उस परम सत्य का अनुभव कीजिए, अपने परम ज्ञान का अनुभव कीजिए। वास्तविक मेरी आत्मा, मेरी परमात्मा, मेरा सत्य कथन क्या है। यही तो सतगुणी है। आए जगत में हूँ भले, बिन विचारे सो कहाए।
बिन विचार जगत में करुणा निधि करतार। इस संसार में बिना विचारे भेद के जो परम शक्ति को हासिल कर लेता है, परमात्मा को प्रकट कर लेता है, वही तो परम सत्य का अनुभव प्राप्त करता है। क्योंकि संसार में भेद जगत के अनंत है। जिन विचारा उन पाइया, बहरे भेद पाए, भाव से भक्ति भई भवसागर को पाए। भवसागर ये संसार रूपी दंदल है, संसार रूपी काम वासना में लिप्त है। मोह लोभ अहंकार ये सब बेकार है। इनको सीमित करते हुए सदा परम शक्ति का स्मरण करते हुए, उस परमात्मा का ध्यान प्रकट करते हुए सदा अपने घर की तरफ मुड़ जाइए। क्योंकि वास्तविक तेरा घर ये जगत नहीं, वास्तविक तेरा घर वो परम सत्य है, परम लोक है, जहाँ परमात्मा अनंत आत्माएं वहाँ निवास करती हैं। वही तो परम लोक है। एक भेद जगत से न्यारा, एक भेद जगत में व्यापा, एक भेद सृष्टि से बाहर, एक भेद जगत से आपा। एक संसार में भेद वो है जो सृष्टि में तू समाया हुआ है, एक भेद वो है जो सृष्टि से बाहर है, एक भेद वो है जो तेरे अंदर नित्य निरंतर महागूंज करता है। एक भेद वो है जो संसार के अंतिम छोर पर बस तेरा समापन होना है। पंच स्थूली मिल गया, पंच स्थूली मिल जाए, जैसी भावना जगत में सब परवश हो जाए। इस संसार में जो आया है वो अवश्य जाएगा, जो नहीं आया है वो कभी नहीं आ पाएगा। बिन विचारे भेद करे, सत्य शब्द जो पाए, बिना शब्द के हूँ घड़ी, जगत रहे सब जाए। इस सृष्टि में अनंत संत आए हुए, अनंत पैगंबर आए हुए, सभी ने सत्य का बोध कराया है कि पंच स्थूली काया पंच में मिलावे, जहाँ की भेद भावना भेद जागृत करावे। संसार में जहाँ उत्पन्न हुए हैं वहाँ समापन है। तो बस अपनी आत्मा का, अपने उस परमात्मा का, अपने उस परम सत्य का ध्यान कर ले, स्मरण कर ले, जिससे तेरी आत्मा सदा सदा परमात्मा में लीन हो जाए। जीवन का अंतिम सत्य अपने हाथ में लेते हुए, अपने दिमाग में बैठाले हुए हमेशा बोध करते रहे कि एक दिन वो अवश्य आएगा जिस समय न तू होगा न तेरी काया होगी। बस एक वो होगा जो परम सत्य है, एक वो होगा जो परम ध्यान है। अपने गुरु का स्मरण करते चल, अपने उस परम सत्य का स्मरण करते चल, अपने उस परम ज्ञान का स्मरण करते चल जो वास्तविक गुरु है। क्योंकि गुरु ही सर्वोपरि जगत में, गुरु ही ज्ञान कहाए। आत्म गति समाप्त करे, परम सत्य दिखलाए। क्योंकि गुरु का ज्ञान आपकी आत्मा की प्राप्ति कराता है, आपको परम सत्य का बोध कराता है, आपको परम ज्ञान का अनुभव कराता है, जो संसार के चक्रों से निकल करके सदा सदा परम सत्य में लीन कराता है। वही तो सत्य ज्ञान है। सत्य ज्ञान जगत में सत्य भेद कहाए, आत्म मिलावे परमात्म से, परम सत्य दिखलाए। जब तेरी आत्मा निकल करके सदा सदा परमात्मा में लीन हो जाएगी तो वही तो सत्य ज्ञान का अनुभव है। आपको परम सत्य, परम अनुभव, परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। आप भी हमेशा सत्संग करते रहें, उस परमात्मा से लगन लगाते रहें, उस सतगुरु का स्मरण करते रहें, जिससे आप अनंत चक्रों से निकल करके सदा सदा परम ध्यान में लीन हो जाएं। आपका कल्याण अवश्य होगा। ध्यान अवश्य करते रहें। सत्य गुरुदेव।